डोपामिन के बारे में तुम्हें पता ही है। देखो, डोपामिन के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। डोपामिन हमारे पास खुद चल के आएगा, उसके खुद के हाथ पैर होते हैं, वो देखो खुद आएगा, हमें गले लगाएगा। जब हम कोई अच्छा काम करेंगे हमें एक अच्छी फीलिंग आएगी। डोपामिन के बारे में तुम भूल जाओ, ये तुम्हें पता है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें लगता होगा जितनी भी डिस्ट्रैक्शन होती है, मेजर डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, मूवीज़, गेम्स या फिर कुछ भी गंदी आदत, मास्टरबेशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब, इन सारी चीज़ों से देखो हमें मिलता है डोपामिन। हाँ ठीक है, इनसे मिलता है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही मेजर चीज़ है। लेकिन इसके बाद ना, मैं तुम्हें मेरी स्टोरी बताता हूँ अभी 1-1.5 हफ्ते पहले की, जब मुझे डोपामिन मिल रहा था। पता है किससे? यूट्यूब स्टूडियो से। ये तुम्हारे लिए एक अच्छी बात होगी कि हाँ तुम्हें लग रहा होगा कि लेकिन यूट्यूब स्टूडियो तो अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए होता है। देखो, मैनेज करने के लिए होता है, लेकिन मैं मैनेज नहीं कर रहा था, मैं बार बार देख रहा था खोल के ऐप को कि हाँ मुझे कोई नया कमेंट आया या फिर नहीं, कोई नई चीज़ हुई या फिर नहीं। ऐसा ना मैं बार बार कर रहा था दिन में। वीडियो देखो शूट करने के टाइम पे, शूट करने के बाद, मैं मोस्टली देखो यही कर रहा था। मतलब मैं ना काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहा था यूट्यूब स्टूडियो को खोलने के लिए, ऐसा कुछ। तो इससे भी मुझे ना डोपामिन मिल रहा था। मतलब मेरी एक्साइटमेंट का कुछ लेवल ऐसा पता नहीं लग रहा था मुझे, बस मैं खोल दे रहा था यूट्यूब स्टूडियो को। मुझे लग रहा था कि लेकिन हाँ ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। लेकिन मैंने जब रियलाइज़ करा ना कि इससे मेरा कंसंट्रेशन, मेरा फोकस टूट रहा है, तो देखो मुझे हटाना पड़ा। अब मैं नहीं खोलता। देखो, अब मैं यूट्यूब स्टूडियो को भी तभी खोलता हूँ जब मुझे कोई ना कोई कंटेंट पोस्ट करना हो। उसी टाइम देखो मैं कोई ना कोई जो कमेंट होता है उसे भी पढ़ता हूँ, उस पर रिप्लाई भी करता हूँ। देखो सारी चीज़ें उसी टाइम देखता हूँ। देखो इन सारी चीज़ों की वजह से भी ना हमारा दिमाग काफ़ी ख़राब होता है। तुमने देखा, इतनी छोटी सी चीज़, मैं देखो म्यूज़िक भी नहीं सुनता, तो मैं लगता होगा म्यूज़िक भी बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, लेकिन म्यूज़िक में क्या है, उससे तो मूड अच्छा होता है। देखो मूड अच्छा होना ही नहीं देना, मूड बेकार रहना चाहिए। मैं अभी देखो कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मेरा मूड गंदा ही रहना चाहिए, तुम्हारा मूड गंदा ही रहना चाहिए। तो ये बहुत ही ना शेम की चीज़ है। देखो हमारा जो दिमाग होता है कोई काम तो करने नहीं देता हमें, या फिर हम खुद से कोई करना नहीं चाहते काम, ऐसा कुछ, कोई ना कोई फीलिंग, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे जो हमारा दिमाग होता है कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है डोपामिन के लिए, जिससे कि वो खुश रहे, रिलैक्स रहे। अगर तुम हमेशा रिलैक्स रहे, देखो तुम हमेशा बेड पे सो जाओगे। पीछे मेरा बेड है, देखो मैं भी ऐसे सो जाता था पहले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ना सो ऐसे, क्योंकि सोने से ना हमारा बहुत टाइम बर्बाद होता है। सोना देखो तुम्हें तब चाहिए जब तुम्हारे पास थोड़े पैसे हो, जब तुम कुछ कर रहे हो अच्छे से, देखो तब तुम्हें ना अच्छे से नींद भी आएगी। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ अपनी। देखो पहले से ना मैं अकेले कमरे में सो नहीं पाता था। मतलब मुझे कोई ना कोई चाहिए अपने कमरे में। यहाँ पे अगर रात में मैं सो रहा हूँ अकेले तो मेरी ना फटके चार होगी, मुझे डर लगेगा। मैं बार बार यहाँ पे गेट है वहाँ देखूँगा, या फिर पीछे वाले दरवाजे पे देखूँगा, ऐसे कुछ। मतलब बहुत ही फालतू फालतू की चीज़ें, क्योंकि उस टाइम पे ना ऐसा नहीं था कि मैं थक के ऐसे कोई सो रहा था। मैं बस ऐसे ज़बरदस्ती सोता था कि हाँ रात हो गई अब सो जा, टाइम हो गया तेरा सोने का, सो जा, ऐसे कुछ। तो ऐसी वाली नींद ना बिल्कुल बेकार सी होती है, बिल्कुल ही ना मज़ा नहीं आता ऐसी नींद में। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले, इसी वीक, जो लास्ट वीक, मैं थर्सडे को सोया था 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे। तो मैं अकेले सोया था, कोई नहीं था। तो ये पहली बार ऐसा था कि हाँ कमरे में कोई नहीं था, मतलब दूसरे कमरे में भी कोई नहीं था, साथ ही साथ पूरा घर खाली था, और मैं अकेले सो गया। देखो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा कि हाँ कोई था आस पास, नहीं था। मैं आँख खोल के भी नहीं देखी, मैं बस देखो सवेरे उठा। मैं उठा कम से कम 7:30 या 8 बजे। फिर देखो मुझे थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आई कि हाँ मैं फट्टू तो नहीं हूँ। बस मैं पहले के टाइम पे बेफालतू में सोता था, मैं बस अपना टाइम वेस्ट करता था। सेम चीज़ देखो तुम भी कर रहे होगे। तुम्हें देखो जब भी टाइम मिलता है सोने का, तुम बस सो जाते हो। 1 मिनट का, 2 मिनट का टाइम, आधे घंटे का, 1 घंटे का, मतलब कभी भी देखो तुम्हें सोने का टाइम मिलना चाहिए, बस तुम वहीं पर फैल जाते हो, ऐसा कुछ। तो इस चीज़ से तुम्हें बचना चाहिए। देखो हमेशा नहीं सोना चाहिए। देखो सोने के लिए रात बनी है। अगर तुम नाइट शिफ्ट नहीं करते तो देखो रात में सो। नाइट शिफ्ट करते हो तो कोई बात नहीं, फिर तुम दिन में सो जाना आराम से अपना काम करने के बाद। देखो लाइफ ना हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, कोई ना कोई साइन देती है। देखो कोई ना कोई तुम्हें चीज़ पता लगेगी अपने बारे में जो कि तुम कर सकते हो, लेकिन तुम शायद से उसे इग्नोर कर दोगे, क्योंकि तुम अपनी बातें सुनते ही नहीं हो। तुम बस अपने बड़े भाई की बात को सुनते हो जो कि तुम्हारे जेब में घूमता है हमेशा। देखो तुम्हारा बड़ा भाई तो तुम्हें कभी आईना दिखाएगा नहीं, क्योंकि देखो तुम हो बिल्कुल ही बेहोश, तुम हो एक बिल्कुल ही एवरेज इंसान। तुम्हें देखो आईना मैं ही दिखा सकता हूँ। आईना तुमने देखा, फालतू में देखो, अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। कोई भी चीज़ से अगर डोपामिन मिल रहा है तो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ देखो जो कि तुम्हें खुशी देती है, उसे दूर रखो। देखो बिल्कुल ही खुश मत होना। खुशी के लिए देखो अपने टेरेस पर जाओ, वॉक करो, पार्क में जाओ, वॉक करो, देखो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। अगर कुछ करना चाहते हो तो अपनी लाइफ के बारे में सीरियस हो। तो एक एवरेज इंसान का देखो टैग लेके मत घूमो, अपनी लाइफ को बचाओ, एक अट्रैक्टिव इंसान बनो।
वेल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।